नमस्कार, गुड मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं कुछ सुबह की खास खबरों के साथ। राजस्थान कुछ दिन के अंतराल के बाद फिर से वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो गया है। कोटा में भी कई सेंटर्स पर वैक्सीन लगाने का काम शुरू हुआ। इसी क्रम में कोटा के सूचना केंद्र परिसर में मीडिया कर्मियों के लिए भी वैक्सीन लगाने की व्यवस्था की गई। सूचना केंद्र में बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी अपने परिजनों के साथ वैक्सीन लगवाने पहुंचे। वैक्सीन लगवाने पहुंचे लोगों ने सोशल डिस्टेंस की पालना के साथ कतारबद्ध होते हुए वैक्सीन लगवाई। इस दौरान जिनको पहली बार वैक्सीन लगी उनको फर्स्ट डोज और जिनको पहली डोज लग चुकी थी उनको सेकेंड डोज लगाई गई। विराटनगर कस्बे में वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। विराट रिसोर्ट के पास बनी विलवाड़ी वन विभाग चौकी के समीप ऊंचे पेड़ों में एक मोर कई दिनों से शाखाओं में फंस गया था, जिसके कारण राष्ट्रीय पक्षी मोर की मृत्यु हो गई। घटनास्थल से करीब 100 मीटर की दूरी पर ही वन विभाग की चौकी है, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब बिजली सही करने प्राइवेट कर्मचारी पहुंचा तो उसकी नजर मोर पर पड़ी। घटना की सूचना वन विभाग वालों को देने पर वन कर्मी मौके पर पहुंचे और पेड़ से मोर को उतार कर पंचनामा तैयार करवाया गया, जिसमें मौके पर शेर सिंह, रमजान खान, वन रक्षक नेपाल सिंह मौके पर पहुंचे। अन्य दूसरी घटना में रामदेव ढाबे के पास 11,000 केवी विद्युत लाइन से भी राष्ट्रीय पक्षी घायल हो गया। मौके पर उपस्थित जनप्रतिनिधि सुरेश सैनी ने मोर को उठाकर उपचार किया और सही हालत में होने पर उसे जंगल में छुड़वाया गया। छिपा बड़ौद में पुलिस ने महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए 30 लीटर अवैध हथकढ़ शराब व एक धारदार तलवार सहित 2 गिरफ्तार किए। पुलिस अधीक्षक 12 विनीत कुमार बंसल द्वारा अवैध कार्यों, जुआ, सट्टा, अवैध शराब बिक्री, अवैध मादक पदार्थ की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान एवं पुराने प्रकरणों में फरार आरोपियों की धरपकड़ संबंधी अभियान के आदेश की पालना में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय स्वर्णकार के निकटतम सुपरविजन में सहायक पुलिस अधीक्षक ओमेंद्र सिंह द्वारा जारी दिशा निर्देश की पालना में मन रामस्वरूप मीणा थाना अधिकारी थाना छिपा बड़ौद द्वारा कार्रवाई करने हेतु पुलिस टीम का गठन कर जिसमें रमेश चंद्र हेड कांस्टेबल व अब्दुल वहीद हेड कॉनी के रूप में 2 टीमों का गठन किया गया। रमेश हेड कॉनी के नेतृत्व में टीम ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए गश्त मौजा पीथपुर में जिंद बाबा के चबूतरे के पास मुलजिम देश राजपुत्र प्रभुलाल जाति भील उम्र 30 साल निवासी पीथपुर थाना छिपा बड़ौद को अवैध हथकढ़ शराब 30 लीटर सहित गिरफ्तार कर मुक नंबर 229/21 धारा 16/54 एक्साइज एक्ट में दर्ज किया गया। वहीं अब्दुल वहीद हेड कॉनी के नेतृत्व में टीम ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए दौरान गश्त मौजापुर रतनपुरा मोड़ पर खाल के पास मुलजिम देवलाम कालूलाल जाति भील उम्र 32 वर्ष निवासी पीथपुर थाना छिपा बड़ौद को एक तलवार, लोहा, धारदार सहित गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ के धमोतर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेके 2 पक्षों में हुई मारपीट में एक अधेड़ की उदयपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई। दामोदर थाना अधिकारी हेमंत कुमार ने बताया कि पूर्व में गांव के सरपंच की पुत्री को गांव के वार्ड पंच का भानेज भगाकर ले गया और शादी कर ली। इस मामले को लेकर दोनों पक्षों में आपस में बोलचाल हुई। इस दौरान वार्ड पंच के गांव एकजुट ने सरपंच के गुट के नंदू मीणा पर पत्थर से वार कर दिया, जिस पर नंदू मीणा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में उदयपुर रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु भी हो गई। इस मामले की सूचना दूसरे गुट को मिली तो गांव में माहौल गर्मा गया, जिस पर भारी तादाद में पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। इधर धमोतर में पुलिस की मौजूदगी में मृतक का अंतिम संस्कार कराया गया। आज से करीब 5 महीने पहले नारायणलाल मीणा निवासी धमोतर की पुत्री मनीषा को मुकेश निवासी नकोर भगा ले गया था, जिस बात को लेकर चरीटापरा गांव में कल दिनांक 1 जुलाई 2021 को समय करीब 6 बजे के आसपास दोनों पक्ष आपस में लड़ाई झगड़ा करने पे उतारू हो गए
जिसमें दोनों पक्षों के लोगों के चोटें लगी। सूचना मिलने पर मन SHO मई जाप्ता मौके पर पहुंचा, जहां पर घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जिसमें से नंदा पिता राजू मीणा गंभीर घायल होने से जिसे प्रतापगढ़ से उदयपुर MBGH हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां पर दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई, जिसका इमरोजा पोस्टमार्टम करा, सब परिजनों को सुपुर्द किया। सबको गांव में लाकर उसका अंतिम संस्कार किया। दोनों ही पक्षों के क्रॉस में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है और उक्त घटना में काफी टाइम से दुनिया भर में कोरोना का हाहाकार मचा हुआ है। इसी को देखते हुए हर कोई अपनी जान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, तो कई लोग इस लड़ाई को हार भी चुके हैं। तो वही केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार भी इस बीमारी को हराने के लिए नई नई गाइडलाइन जारी कर रही है। इतना ही नहीं, अब वैक्सीन भी आ गई जो कि इस बीमारी को खत्म करने में पूरी मदद कर रही है। लेकिन कुछ लोग इस वैक्सीन से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। इसी को देखते हुए आज जिला प्रशासन व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के नेतृत्व में वर्ल्ड विजन इंडिया द्वारा जिला कलेक्ट्रेट टोंक में जागरूकता रथ का जिला कलेक्टर द्वारा हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। तो वहीं सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अधिकारी नवल खान ने मीडिया से वार्ता करते हुए बताया कि कोविड-19 वैक्सीनेशन का जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें हम टोंक ब्लॉक के 24 गांव में और टोडा रायसिंग ब्लॉक के 24 गांव में वैक्सीनेशन कराने को लेकर इस रथ के द्वारा लोगों को समझाइश करेंगे, उनको वैक्सीनेशन के बारे में बताएंगे और इसी के साथ साथ बाल विवाह की रोकथाम को लेकर भी जागरूक करेंगे। एक सर आपका नाम और एक बार पद बता दीजिए। मेरा नाम और पद बता दीजिए। ओके, हाँ, मेरा नाम है अब्राहम पर्ल। वर्ल्ड विजन डिसा ADP के थ्रू ये कोविड वैक्सीनेशन जागरूकता का कार्यक्रम अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये हमारा कार्य क्षेत्र में 21 पंचायत में हम लोग काम कर रहे हैं। वो पंचायत में सारे गांव में जाके वो जागरूक करेगा और साथ साथ में बाल विवाह के बारे में भी वो जागरूक होगा। आज ये रैली जो आप आयोजित कर रहे हैं, क्या ये खाली टोंक सिटी के अंदर ही जाएगी गाड़ियाँ, ये पूरे टोंक के तहसील के ग्राम वाइज पंचायतों में भी जाएगी? या टोंक के अंदर, टोंक पे भी जाएगी, डिस्ट्रिक्ट में और गांव में भी जाएगी, रूरल में भी। कितनी गाड़ियाँ हैं? 4 गाड़ियाँ यहाँ पे है। 48 गांव में वो है ना, ये पूरा जागरूक का कार्यक्रम। सर एक बार नाम और आपका पद बता दीजिए। मैं सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नवल खान। इस तरह की अपील है शुरू की है, इस तरह की पहल जारी की है और इस तरह की हरी झंडी दिखाकर आज रैलियों को वाहन को रवाना करा। वर्ल्ड विजन इंडिया के द्वारा कोविड-19 वैक्सीनेशन का जागरूकता अभियान चलाया गया है। ये टोंक ब्लॉक के 24 गांव और टोडा ब्लॉक के 24 गांव और शहरी क्षेत्र में आप जागरूकता अभियान चलाएंगे, जिसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन के लिए अवेयर करेंगे और इसके साथ साथ आप बाल विवाह के संबंध में भी लोगों को जागरूक करेंगे। बाल विवाह के जो नुकसान हैं उनको लोगों को बताएंगे। कहाँ पर ये जिले में घूमेगी गाड़ी है पूरे शहर में? टोंक ब्लॉक के 24 गांव और शहरी क्षेत्र, इसके अलावा टोडा ब्लॉक के भी 24 गाँवों में आप प्रचार। मांगरोल थाना क्षेत्र के भटवाड़ा गांव में दिल को चोट पहुंचाने वाली घटना सामने आई है। इस घटना में हर मां के दिल को धक्का लगेगा। एक कलयुगी कातिल बेटे ने 1 जुलाई रात्रि को घर के बाहर चबूतरे पर बैठे परिजनों पर शराब के नशे में ट्रैक्टर से जानलेवा हमला किया। घटना में अन्य परिजन सब भाग कर बच गए, पर वृद्ध मां होने से ट्रैक्टर की चपेट में आ गई और दर्दनाक हादसे में जख्मी हो गई। कमर व पैरों में चोटें आई, जिसको गांव के लोग इलाज के लिए मांगरोल अस्पताल लेके आए, जहां उपचार के लिए 12 रेफर कर दिया गया, जिसने शनिवार सुबह 12 अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम करवा के मृतका का शव परिजनों को सुपुर्द किया। पुलिस ने मृतका के पति की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर अभियुक्त की तलाश शुरू कर दी है।
गुजरात राज्य स्थित विश्वविख्यात अंबाजी शक्तिपीठ के अंबाजी गांव में आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क गणवेश वितरित किए गए। वर्ष 2020 व 21 के अंतर्गत मिशन बलम सुखम के अंतर्गत महिला बाल विकास गुजरात राज्य के द्वारा संचालित बाल विकास सेवा ICDS योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष तक के सभी बच्चों को फ्री यूनिफॉर्म दिए गए। राज्य सरकार की ओर से आंगनवाड़ी केंद्रों पर फ्री यूनिफॉर्म का वितरण स्थानीय आंगनवाड़ी कर्मचारियों के हाथों से किया गया। शहर के जय नारायण व्यास सर्किल के पास स्थित एक परचून की दुकान में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। हमारे संवाददाता सुरेंद्र केवलिया के अनुसार दमकल की सहायता से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आग में लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार व्यास सर्किल के पास पुखराज राठी की दुकान में अलसुबह दुकान में से धुआं उठता हुआ राहगीरों को दिखाई दिया। इस पर राहगीरों ने दुकान मालिक को सूचना दी, जिससे दुकान मालिक घर से मौके पर पहुंचता आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं जागरूक लोगों ने दमकल व पुलिस को सूचना दी। पुलिस व दमकल तुरंत प्रभाव से मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास जारी किया। वह करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आग में लाखों रुपए का माल जलने का अंदेशा भी है। क्या मामला हुआ है? मामला दुकान के पीछे किसी ने आग लगवाई, वो आग आके दुकान के अंदर तक पहुंच गई। पूरी दुकान में आगजनी हो गई, सामान पूरा बिखरा हुआ। आधा घंटा से नगर पालिका वालों को फोन कर रहे हैं। 100 मीटर के दायरे में आप इस आगजनी बुझाने वाली गाड़ी को आधा घंटा में पहुंच गई। 100 मीटर के दायरे। गुड मॉर्निंग बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए स्वदेशी न्यूज राजस्थान।